तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेकिंग गेमर। क्या हाल चाल है सभी का। तो गाइस आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताऊंगा बैटल रॉयल वीआर रैंक में कि कैसे आप मास्टर जा सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते हो मेरा जो आईडी है, सक्सेसफुली मैंने मास्टर हासिल कर लिया है सीज़न 50। आप देख सकते हो सीज़न 33 2023 समर से शुरू हुआ, अभी 2026 समर में मैंने फाइनली मास्टर हासिल कर लिया है। ये जो जर्नी है वो मतलब बड़ी इमोशनल है। मतलब बहुत दिनों के बाद फ्री फायर खेला हूँ। मतलब सीज़न 33 39 था, 44 और 45 भी मैंने हीरोइक किया था, पर मैंने हीरोइक करने के बाद मैं सीधा चला गया था CS रैंक, क्योंकि सीज़न 39 के साथ 24 भी था। तो जैसे ही हीरोइक होता था तो मैं CS रैंक पुश करने लगता था, इसीलिए कभी मास्टर नहीं कर पाया। पर इस सीज़न मेरा फोकस पूरा BR रैंक और मास्टर करने में निकल गया। और यहाँ पे देख सकते हो मास्टर का एम्बलम भी आ चुका है हमारे पास। तो गाइस मैं आपको एक चीज़ मैं बताऊंगा कि इस आईडी में मैंने एक भी रुपए मैंने नहीं लगाया। मैं सबकी कसम खाता हूँ, मैंने इस आईडी में एक भी डायमंड या फिर मैंने कभी कोई पेमेंट नहीं किया था फ्री फायर के अंदर। तो अब सभी को लग रहा होगा कि भाई तो झूठ बोल रहा है, ऐसा बिना पेमेंट बिना गन स्किन के कैसे मास्टर जा सकते हैं, कहीं तुम चीट लगा के नहीं खेल रहे हो। देखो गाइस मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। अब यहाँ पे मेरे स्किन्स देख लो पहले। तो ये M4A1 का और ये AK-47 का। ये गलत मत मानना, ये एक्चुअली गिल्ड सीज़न, ये गिल्ड वाला होता है ना, वो मेरा गिल्ड लेवल 3 पहुंच चुका है सक्सेसफुली। गाइस अगर आपको मेरा गिल्ड अद्वैत गेमिंग ज्वाइन करना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आपको UID वगैरह दे दो। और हमारा गिल्ड लेवल 3 सक्सेसफुली पहुंच चुका है। बहुत सारे गिल्ड अभी भी लेवल 2 लेवल 1 में स्टक हुए हैं और लेवल 3 का गिल्ड है। साथ ही साथ हम हर रोज़ दोपहर 2 बजे पुश करते हैं। अगर आप हमारे साथ खेलोगे इट वुड बी मोर देन अ प्लेजर। इफ़ यू वांट टू ज्वाइन विद अस टू रैंक पुश BR रैंक पुश करना चाहते हो मेरे साथ, क्योंकि हम अच्छे कोऑर्डिनेशन बन सकते हैं, तो आपका UID नीचे कमेंट सेक्शन में डाल देना। और अगर आप गिल्ड में इंटरेस्ट हो, आपका UID रैंक, आप कब आते हो, आपका नाम क्या है फ्री फायर में, वो भी आपको बता देना है हमें। तो गाइस मैं आपको पूरा मेरा कलेक्शन दिखाऊंगा। ये वाला AK-47 का है, ये स्कार है। ये स्कार भी लक रॉयल में आपको देखने को मिल जाएगा। ये तो सीज़न 24 एक्सक्लूसिव का है। सीज़न 30 ये देख सकते हो। XM8 ये भी लक रॉयल से परमानेंटली मुझे मिला। मैं कोई स्कैम नहीं कर रहा हूँ गाइस, मेरे पास सच में ही कुछ, मैंने कभी भी डायमंड्स नहीं लगाया। आप देख सकते हो ये भी आपको BR रैंक में देखने को मिल जाएगा। ये G36 भी मैंने मतलब परमानेंटली लिया था। ये गन स्किन मुझे वो लक रॉयल में मुझे देखने को मिला था। और आप देख सकते हो SVD भी 18 दिन के लिए मुझे दिया गया है गन स्किन, और गन स्मिथ भी लगाया गया है। विंचेस्टर तो मैंने कभी चलाया नहीं है। और ये रहा UMP क्रिएटिव का। आपको बताइए ये कहाँ मिलता है। अगर आप कस्टम रूम वगैरह खेलते हो तो आपको मिल जाएगा, वो भी फ्री में। और MP5 अचीवर, ये इसका मास्टरी भी मेरे पास है, आपको दिखाऊंगा वो। MP40 मैंने कभी चलाया नहीं। P90 है, थॉमसन का एक है ये वाला। ये मैक-10 का है। बीजन का कुछ नहीं है। शॉटगन्स में कुछ नहीं है, आप देख सकते हो। ट्रोगन और मैक-7। ये मैक-7 के अलावा कुछ भी गन स्किन आपको देखने को नहीं मिल जाएगा। और यहाँ पे देखो ये लाइव प्रूफ है मेरे पास ना ही कोई कलेक्शन है या फिर ना ही कुछ अच्छे बंडल्स। आप देख सकते हो ये सारे बंडल्स मुझे है, मतलब बंडल्स नहीं है, ये नॉर्मल के ही सारे लड़कियाँ का है और ये लड़के का। और ये भी बहुत पुराने हैं। सीज़न 45 हीरोइक, ये मैं जो मैंने पहला है वो सीज़न 33 हीरोइक का था। और नीचे ये वाला कनेक्शन देखने को मिल रहा है। देखो गाइस बिना कोई पैसे लगाए भी मास्टर जाना पॉसिबल है। मैं आपको एक एक करते मैंने क्या लोड आउट रखा था, क्या कैरेक्टर कॉम्बिनेशन था और मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करता था, ये भी आपको मैं सब कुछ आने वाले वीडियोस में बता दूंगा। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन वीडियो है कि मैंने मास्टर अचीव कैसे किया। तो गाइस पहले मेरा लोड आउट देख लो प्रेजेंट।
तो गाइस अगर ये कॉपी कर लो, ये रिकमेंडेड में मत जाना। ये BR डिफ़ॉल्ट सब कुछ डिफ़ॉल्ट है। यूकॉन्ग है, साथ ही साथ हयाटो है। हयाटो क्या करता है, आपको आर्मर का जो डिफेंस है वो आपको बढ़ा देगा। क्योंकि मैं स्क्वाड खेलता हूँ इसलिए मैं हयाटो लगाता हूँ। मैंने कभी सोलो नहीं खेला है, सब कुछ स्क्वाड या फिर डियो। क्योंकि मेरे पास एक तगड़ा बंदा है जो मेरे साथ ही खेलता है और वो बूया करने में भी मेरा मदद करता है। और डियो में बहुत बढ़िया किल्स निकालते हैं हम दोनों। और वो बंदा भी हमारे गिल्ड में है। उस बंदे के साथ अगर आप खेलना चाहते हो, वो बहुत तगड़ा खेलता है। अगर आप उस बंदे के साथ टीम अप करके खेलना चाहते हो तो गाइस गिल्ड में ज्वाइन हो सकते हो, फ्री है। कोई भी ये 1v1 का स्टम्प वगैरह नहीं है। सिर्फ आपको हमारे साथ कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए हमको रैंक पुश पे हमारे सिवाय मिल जाएगा। गिल्ड के सारे बेनिफिट्स आपको देखने को मिल जाएगा। गिल्ड भी आपको स्पॉन्सर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे पास 2-3 स्पॉन्सर्स पड़े हैं। आपको सिर्फ वो ग्लोअल स्किन आपको एक्वाइप करना है। तो कैरेक्टर में जाते हैं तो गाइस कैरेक्टर आपको ओरियन या फिर यूकॉन्ग लेना है। क्योंकि यूकॉन्ग आपको क्या करेगा ना कि शॉर्ट रेंज में अगर आपके पास बहुत सारे बंदे हैं तो मैक्स 7 या फिर एक शॉटगन और यूकॉन्ग बहुत ही बढ़िया कॉम्बो खेलते हैं। मतलब मैं तो रशर हूँ और मैं खुद भी एक रशर और सपोर्ट हूँ। तो मैं सपोर्ट, रशर और राइफलर ये तीनों कर सकता हूँ। मतलब मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, सिर्फ स्नाइपर थोड़ा बहुत उधर इधर चलाता हूँ। मतलब उतना स्नाइपर चलाना मुझे नहीं आता है। हाँ, मैंने AWM के बारे में वीडियो तो बनाया था, पर मैंने कभी AWM प्रैक्टिकली BR रैंक में कभी चलाया नहीं है। क्योंकि BR रैंक में बहुत ही तगड़े बंदे मिलते हैं, ये ट्रेनिंग ग्राउंड्स वगैरह नहीं है, तो मुझे इतना आदत नहीं है BR रैंक में। और वुल्फ्रा आपको लगाना है। वुल्फ्रा क्या करता है, आपको हेडशॉट का जो डैमेज है वो बहुत ही कम कर देता है। अगर UMP का हेडशॉट डैमेज 143 है तो उसे 137 या फिर 130 आपको देखने को मिल जाएगा, जो बहुत ही हेल्प करता है रशर्स के लिए। क्योंकि बहुत सारे रशर्स हेडशॉट खा के मर जाते हैं इसीलिए। और लूना, और ये अगर आप रशर हो, अगर आपका फायर रेट कम है तो आपको एनिमी बहुत हाई चांस है कि आपका एनिमी आपको मार देगा। तो गाइस सिंपली आपको लूना कैरेक्टर लगाना है। और साथ ही साथ लोड आउट में आपको पॉकेट मार्केट लगाना है। इससे होता क्या है कि आपको अगर आप इन्फो बॉक्स या फिर आर्सेनल की चाहते हो, अगर आप सोलो या फिर डियो खेल रहे हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। और पेट स्किल में आपको हमेशा फैल्को रखना है। मैंने पिछले में मिस्टर वेगर रखा, उसका कोई काम नहीं था। तो इससे होता क्या है, जब भी आप पैराशूट कर रहे हो, अगर आप सोचो अगर आपने रिवाइव किया है और आप क्लॉक टावर में या फिर फैक्ट्री में उतर रहे हो, फैक्ट्री के ऊपर उतर रहे हो, तो बहुत ही हाई चांस है कि एनिमी आपको देख लेगा और वो SVD वुड पेकर से आपको मारना शुरू कर देगा। बहुत सारे लोग हवा में ही टपका जाते हैं और हवा में ही पूरा अपना जो फॉर्म है वो खो देते हैं। अगर आप फेल को यूज़ करोगे ना, तो ये फेल को क्या करेगा ना कि एनिमी का जो ऑटो एमो वो डिसेबल कर देगा। इसका मतलब टेक्निकली वो आपको मार नहीं पाएगा। आप आराम से नीचे उतर के ग्लू वॉल डाल के अच्छा लूट लेके उसी को रिटर्न मार सकते हो। तो वैस यही था हमारा पेट का स्किल भी फेल्को, और मैंने फेल्को का भी लगा दिया है। मतलब मैं आपको गेम प्ले, मतलब 1 मिनट में आपको दिखाऊंगा गेम प्ले। मैंने एक्चुअली रिकॉर्डिंग में किया था वो, एंड मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था एक्चुअली। कहाँ है हिस्ट्री CS रैंक, ये वाला मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे आप बुया आराम से कर सकते हो। तो गाइस हाँ, आपको क्या करना है कि मैप में एकदम लास्ट उतर जाना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी में उतर जाता हूँ मेरे टीममेट्स के साथ। आपको टीममेट्स भी आपको कोऑर्डिनेट करना चाहिए। यहाँ पे पहला बंदा जो आप देख रहे हो, मैंने हवीश का नाम लिया है, और यही वो बंदा है जो बहुत ही तगड़ा खेलता है। और इसके साथ अगर आप टीम अप करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दो, उसका UID मैं आपको भेज दूँगा और हमारे गिल्ड में आप ज्वाइन हो सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो हमारे साथ 2 और बंदे थे, और एक बंदा ने तो हिटलिस डाल दिया था, और हम सीधा आ गए कटुलिस्तिवा में। कटुलिस्तिवा जैसे ही हमने एनिमीज़ को देखा, मैं यहाँ पे रुक गया था क्योंकि मुझे एनिमी का एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता था, और ये रे कैरेक्टर का यूज़ करता है मुझे पकड़ने के लिए। फिर मैं मर जाता हूँ शायद, क्योंकि यही वो मैच था जहाँ पे मैंने बुया किया था। आप देख सकते हो पीछे ही मेरा बंदा था, इसीलिए मैं सक्सेसफुली, मतलब ये बंदा एक्चुअली पीछे से मैक्स 7 लेके आ जाता है, इसीलिए ये हम मर गए थे। फिर भी हमारे जो टीममेट्स थे हमारे साथ ही थे, इसीलिए आपको टीममेट्स हमेशा कोऑर्डिनेट करना चाहिए।
और यहाँ पे हम रिवेंज के लिए इसी बंदे के पास उतर जाते हैं और हम फाइनली सक्सेसफुली अपना रिवेंज ले लेते हैं। रिवेंज लेने के बाद फिर से हम लूट कर देते हैं और ये वाले एक्चुअली ये मैच बूया हुआ था। बाद में मैंने कभी मास्टर में अभी भी मैंने ज्वाइन नहीं किया था किसी स्क्वाड के या फिर अब यहाँ पे देख सकते हो मैप में यहाँ पे जो जोन लोकेशन है वो भी हाँ यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे फ्यूचर सेफ जोन भी यहीं पर है, आप देख सकते हो। मैंने अभी एक एलिमिनेशन किया है। थोड़ा पीछे जाते हैं, आपको मैं दिखाऊंगा। ये लोड नहीं हो रहा है शायद, 1 मिनट कैसे लोड होने के बाद ऑलराइट गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो मैं एक एलिमिनेशन करता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मुझे मतलब वो सेंसर वाइब्रेशन आता है कि यहाँ पे बंदा उतरा है, इस इमीडिएटली मैं उसको हेडशॉट मार देता हूँ। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो टीम है वो किसी से फाइट ले रही है और मैंने तो गाइस मैं एक्चुअली यहाँ पे मोको कैरेक्टर का भी इस्तेमाल कर रहा था। पिछले मैच में मैंने मोको लगा के रखा था क्योंकि तगड़ा स्क्वाड आया तो ऑब्वियसली लोकेशन पता चलना चाहिए। तगड़ा गेम प्ले, हवीश का तगड़ा गेम प्ले आप देख सकते हो। पीछे ही है। अगर आप दोनों में से अगर आप एक टीममेट से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो तो कर लो, क्योंकि टीममेट कोऑर्डिनेशन बहुत ही ज़रूरी था। और एंड मैच में हमारा टीममेट ही बोया करता है, मैं नहीं करता हूँ एक्चुअली बोया। क्योंकि होता क्या था कि मेरे एक मिस्टेक ने मुझे नॉक कर दिया था। मैं आपको वो मिस्टेक भी बताऊंगा। यहाँ पे मैं कैंपिंग करने के लिए बैठ गया और मैं अपने हवीश को भी इंस्ट्रक्ट किया कि कैंपिंग करने के लिए बैठ जाओ क्योंकि आगे एनिमी है। और वहाँ पे देख सकते हो एनिमी जैसे आगे चला गया और यहाँ पे ब्रिज के ऊपर भी एक बंदा खड़ा था। लकीली मेरे पास वेस्ट और हेलमेट अच्छा वाला था तो मैं बच गया, नहीं तो वो मार देते एनिमी। लकीली उसके पास ACAT जैसे गन भी नहीं था। जैसे ही मुझे पता चला कि कोई एनिमी डाउन हो, हमारा टीममेट डाउन हुआ है, तो मैं उसे रिवाइव करने के लिए चला जाता हूँ और मैं पीछे वहाँ देखने लगता हूँ कि अगर यहाँ कहीं एनिमी तो नहीं है तो मैं फिर से जाता हूँ, फिर से रिवाइव दे देता हूँ और यहाँ से फिर से वापस आ जाता हूँ। मैं हवीश को भी इंस्ट्रक्ट करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जाके नंबर 3 को रिवाइव दे दो, क्योंकि रिवाइव और कोऑर्डिनेशन ये दोनों ही आपको हेल्प करेंगे मैच को बोया करके ग्रैंड मास्टर तक ले जाने का। यहाँ पे हम डिफेंस एयर ड्रॉप को लूट करते थे और यहाँ पे एक बंदा हमें दिख गया था, इसलिए हमने मार दिया। यहाँ पे देख सकते हो टीममेट कोऑर्डिनेशन की वजह से हम सक्सेसफुली एक मारे जा रहे थे और हमें ये एयर ड्रॉप भी लूट कर लेना चाहिए एक अच्छा बेटर कॉज के लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको वेस्ट और हेलमेट दोनों लेवल 5 का देखने को मिल जाएगा। और हमें पता चलता है कि ब्रिज के ऊपर एक बंदा था, यहीं पे मैं नॉक भी हुआ था मुझे याद है, फिर भी हमारे टीममेट्स ने बुया कर दिया था। आपको गेम प्ले देख कर लग रहा होगा कि भाई तू मास्टर कैसे जा सकता है, पर भाई सच में भाई मैं मास्टर जा चुका हूँ, क्योंकि इसके पहले जो मैच के रिकॉर्डिंग थे वो अवेलेबल नहीं थे और मेरा कोई भी इतना तगड़ा गेम प्ले मैंने नहीं देखा था। सारे मेरे टीममेट्स कोऑर्डिनेशन मैंने वो ही कर डाले थे, क्योंकि होता है ना जब भी आप कोऑर्डिनेशन बनाने की कोशिश करते हो तो आपके टीममेट्स आपके ही किल ले लेते हैं। आप डैमेज पूरा आपका होता है, किल टीममेट्स का होता है। इसलिए मैं कभी भी 5, 6, 10 से ज़्यादा किल कर ही नहीं पाता हूँ, क्योंकि ये टीममेट्स की वजह से ये लोग मेरे किल ले लेते हैं, डैमेज मेरा होता है, किल उनका होता है। ये तो थोड़ा ही इनजस्टिस हो गया। तो हम यहाँ पे भीमा शक्ति के टावर के नीचे आ गए, क्योंकि हमें लगा कि कोई एनिमी वहाँ पे मार रहा था। मगर मेरा इंटरनेट भी उसी टाइम जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे कोई एनिमी है तो मैं अविश को ले सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ और यहाँ पे एनिमी मैंने इतना डैमेज किया, इतना ये वो किया, सक्सेसफुली इस बंदे को मारने की कोशिश बनाए रखते हैं। और मैं और हवीश तो मारने की कोशिश कर रहे थे। मेरा बहुत डैमेज दिया फिर भी और टीम वाइप आउट हो गया। इसीलिए वो उधर इधर ग्लूवॉल डाल के हमें नॉक करने की कोशिश कर रहा था, पूरी कोशिश नहीं किया है इसने। इसलिए अगर आप क्रिम्सन कैरेक्टर या फिर ओरियन कैरेक्टर अगर आप लगाते हो तो आपको कोई नहीं मार पाएगा। आप यहीं पर स्क्वाड या फिर आप यहीं पर अपने कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए चीज़ें ऐसे कर सकते हो। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो डिवाइस है थोड़ा लैग कर रहा है।
मैं क्योंकि मैं सैमसंग में खेलता हूँ इसलिए लैग कर रहा है, पोको या फिर रियलमी में खेलता हूँ तो लैग नहीं करता। हमें पता चला कि कोई बंदा मरा हुआ था और यहीं पर मैं एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करता हूँ। यहाँ पे अब देखिए कि यहाँ पे मैं फिर से कटुलिस्टवा जा रहा हूँ क्योंकि मैंने अविश को बोला था कि रिवाइव कर दो जल्दी, क्योंकि मेरे पास टोकन्स तो मेरे पास भी थे पर मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि उसी करना था। देख सकते हो मैंने नॉक कर दिया और हमें फुटस्टेप सुनाई दे रहा था। अविश देखो कितना बड़ा किल चोर है, मैंने डैमेज तो मेरा था, उसका किल तो उसका। अब देख सकते हो यहाँ पे ब्रिज के ऊपर भी एक बंदा था, वो हमें बहुत ही तगड़ा डैमेज दे रहा था। यही होता है गाइस, अगर आप नोटिस नहीं करते हो तो एनिमी आपको मार के चला जाता है। आजकल एनिमीज भी अनप्रेडिक्टेबल होते जा रहे हैं और हवीश भी मारा जा चुका है। अब यहाँ पे देख सकते हो हवीश नॉक हो चुका है और मैं अपने टीममेट से कोऑर्डिनेशन बनाए रखने के लिए यहाँ पर बैठ जाता हूँ और मैं वहाँ पे देखने लगता हूँ। फिर मेरा ग्लूवॉल नहीं लगता, मेरे फॉल्ट था और ये मुझे बहुत ही तगड़ा डैमेज देता है क्योंकि इसके पास तो ये बहुत ही बढ़िया काम किया था। एक्चुअली क्या था इसका मिस्टेक क्या था मेरा पता है, मैंने डैमेज तो दिया, ग्लूवॉल मुझे 360 डालना चाहिए था, फिर उसने FGL24 का इस्तेमाल करके मुझे सक्सेसफुली नॉक कर देता है। अगर आप यही मिस्टेक अगर आप करोगे मतलब आपको थोड़ा पीछे हट जाना चाहिए। अगर आपका एनिमी मार्क्समैन या फिर स्नाइपर राइफल लेके घूम रहा है, मार्क्समैन का मतलब वुड पेकर, ACAT, SKS जो लॉन्ग रेंज में काम आते हैं और AR का इस्तेमाल करते हैं, अगर उसके साथ आप FGL24 को पेयर करते हो तो वो बहुत ही पावरफुल कॉम्बो है। अगर आप उसी एनिमी को देखते हो तो आपको परमानेंट कवर के नीचे आ जाना चाहिए। ये मिस्टेक आपको बताने के लिए मैं इतनी देर से वेट कर रहा था। अब आप देखिए मेरा टीममेट कैसे बुया निकलता है। तो हमारा गिल्ड में ये सारे लोग हैं और जो कोऑर्डिनेट करते हैं और तगड़ा बुया निकलते हैं। अगर आपको भी ऐसे ही बुया चाहिए और अगर आपको भी ऐसे ही बुया करना है, रैंक पुश करना जल्दी से जल्दी, आपको ग्रैंड मास्टर या फिर मास्टर पहुंचना है तो गाइस गिल्ड में ज्वाइन हो जाओ। ज्वाइन के लिए कोई भी 1v1 या फिर गिल्ड टेस्ट हम नहीं लेंगे, सिर्फ आपका रैंक चेक करेंगे। आपका रैंक मिनिमम प्लेटिनम होना चाहिए, आपके पास 1-2 एम्बलम होना चाहिए क्योंकि हमें एटलीस्ट पता चलेगा कि आप पुराने प्लेयर हो या आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो। CS और PR दोनों में आप अच्छे हम देख सकते हैं ऐसे ही हेडशॉट मार देते हैं और हमारा गेम पूरा हो जाता है। तो मैं अपना गिल्ड का ID दे दूँगा आपको। एक मिनट गाइस, मैं आपका गिल्ड ID भी आपको दे दूँगा, हम जाके मेरा गिल्ड भी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो अथवा गेमिंग। तो हमने एक्चुअली लेवल 3 है और अगर आप मेरे से कांटेक्ट नहीं कर पाते हो तो आप हवीश से भी कांटेक्ट कर सकते हो। इस बंदे का UID मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये सारे मेंबर्स हैं, मतलब सिर्फ 8 ही मेंबर्स हैं पर ये लोग तो बहुत तगड़ा खेलते हैं। और ये देख सकते हो ये वाला बंदा तो बहुत ही तगड़ा खेलता है। ये वाला बंदा तो पहले खेलता था, आप देख सकते हो एडम कैरेक्टर जैसे लेजेंडरी ऐसे पुराने प्लेयर्स भी हमने रिक्रूट कर डाले हैं और हमें 30 मेंबर्स हैं। और यहाँ पर गिल्ड ID आप देख सकते हो 3040661942, आप इसे गिल्ड में ले सकते हो और आपको गिल्ड से सारे बेनिफिट्स पे आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। हम 1v1 तो नहीं करते पर आपका रैंक ज़रूर चेकआउट करते हैं। जैसे कि अगर आप पुराने प्लेयर हो तो आप मिनिमम आपके पास 1 एम्बलम होना चाहिए हीरोइक या CS या फिर BR में, कम से कम हमें पता चलेगा कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हो और आप रैंक पुश अच्छी तरह से हमें कर सकते हो। और आपको नीचे कमेंट में लगाना है आपका UID, आपका UID, आपका प्रेजेंट रैंक, आपका नाम फ्री फायर में और आप क्या बनना चाहते हो, रशर, स्नाइपर, सपोर्टर या फिर बॉम्बर। तो फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या हूँ। तो यहाँ पे मैं 75% रशर हूँ और साथ ही साथ थोड़ा हील भी करता हूँ टीममेट्स को, हम देख सकते हो। और CS रैंक में भी मैं रशर हूँ। तो अगर आप रशर बनना चाहते हो तो मैं राइफलर बनूँगा। अगर आप ऐसा ही तो हम हर दिन 2 से 4 बजे या फिर सुबह 10 से 12 बजे तक हम रैंक पुश करेंगे गाइस। अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो हमारे साथ तो यू कैन फील फ्री टू ज्वाइन, पर आपके पास मिनिमम 1 हीरोइक एम्बलम होना चाहिए। अगर बिना एम्बलम पे अगर आप गिल्ड ज्वाइन करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो तो इट्स ओके।
बट अब हमारे साथ रैंक पुश करने के लिए आपको पास मिनिमम एक मतलब हीरोइक एमुलेट होना चाहिए, BR या फिर CS कोई भी चलेगा, लड़का हो या लड़की सबके पास अप्लाई करता है। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना, और हाँ गिल्ड भी ज्वाइन होना मत भूलना। और हाँ नीचे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हो हमारे गिल्ड तो नीचे अपना नाम, फ्री फायर में जो आपका नाम, UID और क्या बनना चाहते हो, रशर, स्नाइपर, आप स्नाइपर अच्छा चलाते हो, रशर अच्छा चलाते हो, मुझे पता नहीं है, तो मैं आपका रिक्वेस्ट ले लूँगा और एक्सेप्ट करने के बाद हम लोन वुल्फ खेलेंगे और मैं आपको दिखूँगा कि आपका स्किल्स कितना अच्छा है या फिर कितना बुरा। तो इसीलिए थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। पसंद आया तो लाइक करके जाना भाई, चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना भाई, हम 100 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही करीब है। और हाँ फ्री फायर के वीडियो तो यूजुअली कोई देखता नहीं है, पर प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग भाई।